अरे उत्कर्ष भाई, लॉकडाउन चल रहा है, अब तो रेगुलर वीडियोस डालो। बाप को मत सिखा और सुन मेरी बात, इट्स माई चॉइस। वो तो शुक्र मना जिस दिन कैमरा उठाता हूँ उस दिन असलहा बारूद जिंदा कारतूस को हाथ नहीं लगाता हूँ, वरना इधरिश तेरा काम तमाम हो जाता। और वीडियो की बात कर रहा है, पहला वीडियो 25 जनवरी 2019, जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान। ओ चोरे, तू कहाँ को गुस्सा हो गया ऐसे लोगों पे हैं? अरे ताऊ, तू न जाने है ऐसे छोरों को, खुद तो टमाटर छीलने के लायक न हुए हैं, दूसरों पे लौकियों से प्रहार करे हैं। वैसे ताऊ एक बात बता बनी, मैं जब भी तड़े फ़ोन करूँ हूँ तो आंटी बोले हैं ना कि नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए फलाना ढिमकाना भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, बंद करा दे उसे। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं तेरा फ़ोन तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा। सुन बे टमाटर, बहुत धूप है, कैमरा छाए में ले चल। जला के सुलगानी नहीं है। 1 2 3 come on। तो अपनी वर्ल्ड फेमस गैंग का एक बंदा है ऋषभ, उसने एक बार एक बात कही थी जो मेरे दिल को लग गई थी, दिल को छू गई थी। हमारे बीच आज मौजूद हैं व्लॉगर उत्कर्ष, देखिए इनको ध्यान से, ये व्लॉग बनाते हैं। तो ये देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई साहब व्लॉग्स तो बनाते हैं, लेकिन व्लॉग्स बनाते क्यों हैं? इसी बात का जवाब खोजने के लिए बन रही है ये वीडियो। तो व्लॉगिंग के दुनिया के बेताज बादशाह हैं केसी भैया, केसी नेस्टेड। और भारतीय व्लॉगिंग के साम्राज्य की बात करें तो दो ऐसे राजकुमार हैं जो अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन मुझे पता है फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा आगे निकल जाने वाले हैं। हाँ, मानता हूँ कि मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाचा विधायक हैं हमारे। बजाओ रे। चाचा विधायक है हमारे, हमारे चाचा विधायक है हमारे। लेकिन भैया जरा रुको, चैनल हमारा है तो बात भी हमारी होगी ना, हम दूसरों की बात क्यों करें? तो शुरू से शुरू करते हैं। सारे काम मैं ही करूं? रत पाऊ वॉइस ओवर वाले ने भेज। हाँ अरे भैया ऊपर देखो, ऊपर मैं ऊपर हूँ यहाँ पे। हाँ छोटे आजा, नीचे आजा, तू काम बजा, मैं खाना खा के आता हूँ। और सुन, अपने अंदर का लावा फट के बाहर आन दे। ये फट के बाहर आन दे साला, न गन्ने न लीची, बातें ऊंची ऊंची। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो 21वीं शताब्दी के शुरुआत में जौनपुर जिले के मोगरा बादशाहपुर में हमारा जन्म हुआ। बादशाहपुर किस लिए फेमस है हमें तो नहीं पता, पर हम 3 दोस्तों के बीच अपने धनबाद समोसे वाली दुकान के लिए फेमस है, जहां हम 3 दोस्त 3 साल से ये प्लान बना रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, समोसे खाएंगे, वो भी हीरो आई स्मार्ट पे ट्रिपलिंग करते हुए। बचपन से ही मैं एक बहुत ही अलग किस्म का लड़का रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पसंद किया, कुछ ने नहीं किया, पर मैं खुद से प्यार करता हूँ, मुझे ये पता है। और 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद थी हमें, पहला तो दूध पीना और दूसरा बदमाशियाँ करना। भाई साहब हम उस्ताद थे, लोग मिसालें दिया करते थे मेरी बदमाशियों की। पर जैसे जैसे बड़े हुए, बदमाशियाँ ज़िंदगी के रेस में कहीं खोने लगी, पर अपने अंदर के बच्चे को मैंने अभी भी जिंदा रखा है। बचपन में खिलौने पसंद थे, लेकिन अब बड़े हुए तो पसंद बदली। कार्स पसंद आने लगी, हॉर्स पावर से भरपूर, टेक्नोलॉजी से लैस। बाइक्स भी पसंद है, सैकड़ों सीसी की बाइक्स, रोरिंग साउंड के एग्जॉस्ट के साथ, और हेडलाइट ऐसे जैसे आंख मार रही हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन गेम भी पसंद आ गया, फुटबॉल। फिटनेस के साथ साथ स्टाइल का देवता। और फिर कुछ ऐसा पसंद आया जिसने जिंदगी बदल के रख दी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी। फिर एज अ टीनेजर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा एक काम जो मैं कर सकता हूँ और उसे करते हुए मैं अपने सारी पसंदीदा चीज़ों से जुड़ा रह सकता हूँ। और मेरे सामने आया केसी भैया का मूल मंत्र, भाई साहब, व्लॉगिंग। और उस दिन से मेरे लिए माउंटेन ड्यू के मायने ही बदल गए। रिस्क उठा,
व्लॉग बनाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है और राम रहीम के बाद हनी प्रीत है। तो 100 बात की एक बात कि अगर हम टेक्निकल चैनल होते, नहीं काफ़ी महंगा पड़ जाता, लेकिन अगर होते तो कहना पड़ता कि चलिए शुरू करते हैं। गाड़ियाँ, कार्स, बाइक्स हमें बहुत पसंद है। अगर हम उससे रिलेटेड चैनल होते तो बैकग्राउंड में टर्बो नॉइज देना पड़ता, या फिर स्पीड लेते वक्त जो एक्सेलरेशन की आवाज आती है वो देते। और भाई डीलिंग देने में तो हम उस्ताद हैं, इसलिए अगर हम मोटिवेशनल चैनल होते तो हम कहते कि अगर सोना है तो जाग जाओ, उठो, क्योंकि जो ना समझेंगे इस बात को कल तरसाएंगे मुलाकात को। और भाई साहब अगर हम एक्टिंग से रिलेटेड चैनल होते तो डायलॉग्स बोलना सिखाते, जैसे अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर हम फैशन से रिलेटेड चैनल होते तो कहते भाई साहब स्लीव्स मोड़नी है तो ऐसे मोड़ो, बालों को सुखाना है तो ऐसे सुखाओ, वगैरह वगैरह। या फिर हम ब्यूटी से रिलेटेड चैनल होते, जो कि मेरी लीस्ट चॉइस है, तो कहते हाँ भाई साहब सोने से पहले 5 ग्राम नारियल का तेल ले लें, चेहरे में लगाएं और सुबह उठें और चमकता धमकता गोरा बदन पाएं, चेहरा पाएं। पर आपको पता है व्लॉगर होने के फायदे क्या हैं? ये जितने भी चोचले मैंने ऊपर से A to Z बताए हैं आपको, हम सारे दिखा सकते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि दोस्तों की खिंचाई से लेकर के वैष्णो देवी की चढ़ाई तक, फसलों की कटाई से लेकर के लंदन, बर्लिन, शंघाई तक, ठंडी की रजाई से लेकर के गर्मियों की चटाई तक, और क्या दाल की खटाई से लेकर के दूध की मलाई तक, और वकालत की पढ़ाई से लेकर के जेसीबी की खुदाई तक हम सब दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट कहें तो टिंग से लेके टोंग और डिंग से लेके डॉन, ओनली ऑन डेस्टिनेशन उत्कर्ष /YouTube सब दिखा सकते हैं। कभी कभी तो लगता है अपन निज भगवान है, अपन को सरदारी मंगता है। कमाल कमाल का शौक दिया है, कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्टर दे रहा हूं मैं आज। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है। अगर हमारा एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड चैनल होता तो हम क्या करते? हिस्ट्री में बताते कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया था, या ज्योग्राफी में बताते कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में विधायकी और सांसदी समझाते, या फिर कॉमर्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को बस यही 2 चीज़ें पता होती हैं। मैथ्स में एज यूजुअल A+B का होल स्क्वायर, केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ, नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स। थोड़ा ऊंचा सोचो, क्वांटम फिजिक्स ना होती तो एंटमैन ना होता, एंटमैन ना होता तो एवेंजर्स एंड गेम ना बनती। ये मेरा फेवरेट है भाई साहब, हिंदी वीर रस की कविताएं सुनाते हम, आपको वीरता से सराबोर कर देते, आपको काटो तो खून नहीं। जैसे तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझको कुछ और भी दूं। जाने से पहले कमेंट करके जाना, ये पूरा का पूरा शॉट एक टेक में लिया है। अपन को सरदारी चमकता है। हिस्ट्री में बताते कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया था, या ज्योग्राफी में बताते कि हाईएस्ट यही समय मिलता है बे तुमको, तो कैया का